हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैयद नसीब ज़ादा। क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स? खैरियत? ठीक ठाक? फिट फॉट? इट्स ओके। स्टूडेंट्स, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बायोलॉजी का टॉपिक है, इधर क्या कर रहा है? तो इधर ये देखे ना, केमिकल रिएक्शंस है, केमिस्ट्री का टॉपिक भी है। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इसका क्या काम है? तो बहुत काम है ना। फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एयर में इंट्रोड्यूस होता है, फिर बारिश के पानी में हल होकर कार्बनिक एसिड बनाता है, बारिश के पानी को तेजाबी कर देता है, एसिड रेन का मौजब बनता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए और एसिड रेन को कम करने के लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा मैकेनिज्म रखा है कि पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से जज़ब करते हैं थ्रू स्टोमेटा इन द लीव्स। पौधों के पत्तों में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उन स्टोमेटा के जरिए लीव्स के अंदर चला जाता है, सेल्स में चला जाता है। इसके अलावा पानी जो वाटर के लिए पानी ज़रूरी है, सॉरी पौधों के लिए पानी ज़रूरी है। ये जाइलम के ज़रिए पानी एब्जॉर्ब करते हैं। जाइलम ऑफ द रूट इसको देते हैं, जाइलम ऑफ द स्टेम को, फिर ब्रांचेस वाली जाइलम को, फिर पत्ते में ये पहुंच जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आ गया पत्ते के अंदर, वाटर भी पहुंच गया ऊपर। अब क्या है, अगर ये पत्ते ग्रीन है, इसमें सब्जीना है। सब्जीना क्या है? क्लोरोफिल, जो एक ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से पत्तों का सब्ज रंग होता है। ठीक है, अगर ये मौजूद है और सनलाइट भी है, सनलाइट भी है, तो सनलाइट जब पड़ता है पत्तों के ऊपर, तो क्लोरोफिल उस सनलाइट को, सन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जब केमिकल एनर्जी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलती है तो वो रिएक्शन करते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ और जो एक्सेस अमाउंट था एनवायरनमेंट में वो ऑर्गेनिक मैटर, फूड या ग्लूकोज में तब्दील हो गया। तो यहाँ से ये जाहिर हो गया कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए 4 कंडीशंस है। अगर ये चारों शराइत पूरी हो तो ये रिएक्शन होगा, ये अमल होगा, खुराक तैयार होगा। अगर इनमें से एक की भी कमी है तो फिर ये प्रोसेस नहीं होगा। कौन कौन सी? एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा पानी वाटर, तीसरा क्लोरोफिल। ड्राई लीव्स में ये अमल नहीं होता। इसके अलावा सनलाइट भी जरूरी है। ठीक है, तो आते हैं अब टॉपिक की तरफ। ये जो खुलासा था, बेसिकली फोटोसिंथेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फोटो मींस लाइट, सूरज की रोशनी। सिंथेसिस मींस प्रिपरेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइट प्रिपरेशन, लाइट की मौजूदगी में जो तैयारी होती है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या तैयार होता है? अब आप देखेंगे, ग्लूकोज, खुराक तैयार होता है। आइए डिफिनीशन पर चलते हैं। द प्रोसेस, ये एक अमल है, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान ग्रीन प्लांट्स, वो प्लांट जो ग्रीन होते हैं, ठीक है, उसके पत्ते सब्ज होते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपने लिए खुराक बनाते हैं, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से, एंड वाटर, और पानी से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, एंड क्लोरोफिल, और पत्तों में या स्टेम्स में क्लोरोफिल का होना जरूरी है। तो ये 4 कंडीशंस हो गई: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये नेसेसरी कंडीशंस है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। वो हो अमल जिसमें सब पौधे अपने लिए खुराक बनाते हैं, तैयार करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से,
सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में इस अमल को ज़ियाई तालीफ, ज़िया रोशनी को कहते हैं, तालीफ तैयारी को कहते हैं। इसको ज़ियाई तालीफ कहते हैं या फोटोसिंथेसिस का अमल कहते हैं। बेसिकली फोटोसिंथेसिस इज अ बायोकेमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। रिएक्शन तो है, ये रिएक्शन तो है, एक अमल है, एक प्रोसेस है। बायोकेमिकल, बायो लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होती है ये लफ्ज। तो बायो ये लिविंग थिंग के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर, और केमिकल रिएक्शन है, केमिकल मिलते हैं, केमिकल्स के दरमियान अमल होता है, तो बायोकेमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा सनलाइट, फोटो की मौजूदगी में ये केमिकल रिएक्शन होता है, इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। Chemical reactions which are taking place in the presence of sunlight or photo are known as photochemical reactions. अब आते हैं एक और अहम पॉइंट की तरफ। Along with food, फूड तो बनता है, ये फूड है, ये फूड है, ये तो बनता है। ऑक्सीजन इज आल्सो रिलीज्ड, ऑक्सीजन गैस भी खारिज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। And this oxygen is used for respiration process. The opposite of photosynthesis is respiration or respiration. Respiration में क्या होता है? Respiration में फूड, खुराक और ग्लूकोज हम लेते हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये इसकी ब्रेक डाउन होती है, ऑक्सीडाइज होती है। एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर और एनर्जी बनती है। The breakdown of glucose in the presence of oxygen to form carbon dioxide, water and energy is called respiration process. It is also called oxidation process. और ये इंतहाई जरूरी है, ये पौधों और जानवरों दोनों में होता है, क्योंकि दोनों के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। सेलुलर एक्टिविटीज के लिए एनर्जी जरूरी है। हम जो बातें करते हैं, चलते हैं, मुख्तलिफ कामकाज करते हैं, हमें भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी कहाँ से हासिल होती है? इस रेस्पिरेशन प्रोसेस से। तो ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस प्लेज अ की रोल इन कार्बन साइकिल। ये कार्बन साइकिल में एक अहम किरदार अदा करता है। वाटर साइकिल भी होता है, कार्बन साइकिल भी होता है, बहुत सारी साइकिल है। बाय रिमूविंग, कैसे ये कार्बन को साइकिल करता है? बाय रिमूविंग CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में फॉसल फ्यूल्स के बर्निंग से या व्हीकल्स में फॉसल फ्यूल्स के बर्निंग से CO2 गैस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उसकी मिकदार बढ़ती है। नेचुरली तो वो मौजूद है 0.038%। जब ये ज्यादा होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे एब्जॉर्ब करके उसके लेवल को मेंटेन करते हैं और इसे ड्रेन कम कर देते हैं। तो ये एक अहम रोल अदा करते हैं। कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मौजूद होता है, उसमें कार्बन है, तो इस कार्बन को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर में। ये ऑर्गेनिक मैटर है, ग्लूकोज, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम फूड बोलते हैं, और फूड का एक स्पेसिफिक टाइप जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। अब आती है आखिर में केमिकल रिएक्शन की तरफ। वो कौन सा केमिकल रिएक्शन है जो खुराक की तैयारी के लिए इस्तेमाल होता है? मतलब फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर, वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये पत्तों में चले जाते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट एनर्जी को या सिंपल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जब केमिकल एनर्जी इन दोनों को अवेलेबल होती है तो ये दोनों रिएक्ट करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2, वाटर का फार्मूला है H2O, ये CH मतलब क्लोरोफिल है, SL मतलब सनलाइट है, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 और ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है O2। बैलेंस के लिए मैंने इसके साथ कोएफिशिएंट 6 लगाई है, 6 कार्बन इधर हो गई तो 6 इधर भी है, ठीक है। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12 ऑक्सीजन ये है और 6 ऑक्सीजन ये है, 18, तो 6 तो इधर है और 6 2 आर 12, 12 इधर है, 6 और 12 18 यहाँ पर भी है। अब यहाँ आते हैं हाइड्रोजन की तरफ, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 भी हाइड्रोजन के साथ काउंट होता है और 6 भी, 12 है, यहाँ पर H12 है, तो ये बैलेंस के लिए।
और ये तो इसका उलट है रिस्पायरेशन। अब असल में those chemical reactions which are taking place inside the bodies of living things are called biochemical reactions। biochemical reactions, ये दोनों बायोकेमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस है। एक को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, ओवरऑल इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में फिर एक एनाबॉलिज्म होता है तामीरी प्रोसेस, जिसमें तामीर होता है, जिसमें किसी चीज को बनाया जाता है, तो ये एनाबॉलिज्म है। और दूसरा उसकी रिवर्स कैटाबॉलिज्म है, तखरीबी अमल, जिसमें तखरीब होता है, तोड़फोड़ होती है और फूड वो कन्वर्ट होता है वापस अपने कंपोनेंट्स में, जिस कंपोनेंट से ये बना था। बिल्कुल उल्टा लिखिए, ये C6H12O6 यहाँ पे लिखिए, 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे लिखिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे लिखिए, और ये सनलाइट ये एनर्जी की शक्ल में उधर लिखिए। ये दो प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।